वंस माई मॉम टोल्ड मी, अगर सच बोलने पे भी थप्पड़ पड़ रहा है ना तो खा लेना, लेकिन झूठ का साथ कभी भी मत देना। भाई वो दिन था और आज का दिन है, आज भी खा ही रही हूँ। झूठ तो बहुत बोले हैं मैंने, लेकिन आज तक कोई मेजर वाला झूठ नहीं बोला है कि अगर ये पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, ये वाला नहीं बोला है। और तुम्हें पता है लोग अक्सर झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें डर रहता है रिजेक्शन का। उन्हें डर रहता है कि लोग उन्हें शायद पसंद नहीं करेंगे झूठ बोलने के बाद। लेकिन एक बात बताओ, सुना है ना, झूठ अगर एक बोल लोगे तो क्या दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, ये तो सुना है ना। तो किसका फायदा हुआ है आज तक झूठ बोलने का? और वो लोग जब झूठ बोलते हैं ना, जो आसानी से पकड़े जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है अगर ये लोग जिनको पता है कि वो आसानी से पकड़े जाते हैं, ये लोग स्पेशली झूठ क्यों बोलते हैं। नहीं चलो, जो नहीं भी पकड़े जाते, पर झूठ बोलने का फायदा क्या है? थोड़े टाइम के लिए वो सिचुएशन टल जाएगी ना, बाद का क्या करोगे? थोड़े टाइम के लिए तुम पसंद आ जाओगे ना लोगों को, लंबे टाइम के लिए क्या करोगे? तो झूठ बोलने से आज तक किसका फायदा हुआ है मुझे नहीं पता। ऑनेस्टी विल कॉस्ट यू। देखो, जब तुम सच बोलोगे ना तो शायद लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। जब तुम सच बोलते हो ना तो शायद जो लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल थे वो भी अनकंफर्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम के बाद लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुम सच बोलते हो। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको झूठ सुन के बहुत मजा आता है, खुश रहते हैं। झूठी तारीफ कर दो खुश रहते हैं ना, तो वैसे ही लोगों की अगर तुम झूठ बोलो ना तो लोग खुश रहते हैं। देखो, छोटे होते ना मैं बहुत पिटी हूँ झूठ बोलने पे। मैं बताती हूँ, जो अलग अलग सिचुएशन थी वो बचपन की अलग अलग चीजें, बट जब झूठ बोलती थी ना, जब पकड़ी जाती थी तो मार खाती थी। लेकिन मम्मा ने मुझे एक बात बोली मेरी, कि अगर तू सच बोलेगी ना, अगर तू उसके बाद भी पिटती है ना, तो तुझे झूठ बोलने का, जब तू पिटेगी तो तुझे जरूर दुख होगा कि मेरा झूठ पकड़ा गया। लेकिन जब तू सच बोलने के बाद पिटेगी ना तो शायद तुझे उतना दुख नहीं लगेगा, क्योंकि तुझे अंदर से पता है कि एटलीस्ट मैंने सच तो बोला था। उसके बाद भी मैं पिटी अलग बात है, लेकिन मैंने बोला तो सच था। कई लोगों को क्या क्या होता है ना, ऐसे होता है कि जो सच बोलते हैं ना, और जो मतलब जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, उन्हें सच सुन के अच्छा नहीं लगता। जब हम सच्चे होते हैं, जब हम एकदम सच्चाई से हर चीज बोल देते हैं, तो सामने वाला ना ऐसे हो जाता है कि भाई कैसी सी है, कितनी मुंह फट है। अच्छा, आजकल सच बोलने वाले को मुंह फट बना दिया है। होता ही है ना, सबके साथ हुआ है आजकल। अगर तुम कोई सच बोल दो, किसी की कोई बात सच्ची बोल दो, उनके सामने सच बोल दो, किसी को सच बता दो, तो इन लोगों को लगता है कि भाई से तो अक्ल ही नहीं है बात करने की। अगर तुम उनके मुंह पे ये चीज बोल दो कि भाई तुमने ये चीज करी है, तो कैसे एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कैसे तुम्हें पसंद करना छोड़ देते हैं कि भाई तो बहुत बोलती है, बहुत बोलता है, जो एकदम ऐसे सच एकदम मुंह पे बोलती है। सच नहीं, सच तो तुम बोल रहे हो, लेकिन उन्हें वो सच नहीं दिख रहा होता, उन्हें वो बदतमीजी दिख रही होती है। लेकिन वही बात है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम झूठ बोल के, तो देखो हर कोई फंसता ही फंसता है, सुनता भी है। अगर सच बोल के तुम पिट रहे हो ना, मतलब पिट क्या रहे हो, अगर सच बोल के तुम्हें अगर कोई तू कर रहा है ना कि तू ऐसा है तू ऐसा है, तो तुम सच बोल के पिटो। लेकिन देखो, पिटना आजकल वैसे भी है, मतलब अगर तुम सच बोल रहे हो तो चाहे तुम झूठ बोल रहे हो, लोगों ने आजकल तुम्हें गालियां देनी ही देनी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो क्यों ना सच बोल के कर ले, अंदर से जो सेटिस्फैक्शन होगी। तुम्हें तो ये चीज पता है ना कि तुमने सच बोली है, सामने वाले को वो परेशान करेगी क्योंकि वो पकड़े गए हैं। तुमने सच बोल दी तो उनको अंदर से होगा कि अरे इसे कैसे ये चीज पता है, अरे ये कैसे सच बोल रही है। तो तुम्हें हमेशा सच्चे रहना है, नो मैटर वॉट। दुनिया को जो मर्जी करने दो, तुम सच्चे सच्चे बने रहोगे तो सामने वाला अपने आप अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और उसे भी एक पॉइंट पर पता लग जाएगा, चल यार बोलती तो ये सच ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी दिन तुमने कुछ बदतमीजी से भी बोला होगा ना, तब भी लोगों को बोलेगा चल यार जैसी भी है, जैसा भी है, कम से कम सच तो बोलते हैं। और जब तुम सच बोलोगे ना तो ये तो सच ही है कि बहुत लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आजकल के लोग ना झूठे हैं। झूठ बोलने से झूठ बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस में ऐसे होता है। लेकिन सच बोलने से बहुत लोग तुमसे अट्रैक्ट भी होते हैं। मैं सच बता रही हूँ कि एक बार मेरे सामने की बात है, एक बार मेरी फ्रेंड थी और वो इंटरव्यू देने जा रही थी, ठीक है। तो जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसमें उसने मतलब उन्होंने पूछा कि आपको क्या ये वाली चीज करनी आती है, तो उसने बोल दिया नहीं मुझे ये नहीं आती है, उसने सच बोला। अगर मोस्टली क्या होते हैं ना, हाँ हाँ हमें आती है, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, पर जब वो करने के लिए बोलते हैं फिर तो पकड़े ही जाओगे ना कि तुम्हें नहीं आता। अगर तुम पहले ही सच बोल दोगे कि हाँ ये चीज हमें नहीं आती, और फिर सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा कि भाई कम से कम सच तो बोल रहा है, नहीं आती। और तुम ये तो बोल सकते हो हाँ हमें नहीं आती, पर हम फास्ट लर्नर है, हम सीख लेंगे। अगले वाला खुद इंप्रेस हो गया था, बोलता चल ठीक है तू सच तो बोल रही है, तेरे को हम काम पे रख लेंगे। तो तुम खुद सोचो, सच बोलने के फायदे तो होते ही है ना, पर तुम ये बताओ झूठ बोलने का क्या आज तक कोई फायदा हुआ है?
ये जो तुम बोलते हो कि अगर और जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है। जितना मर्जी झूठ बोल के तुम अगर रिश्ते बना लोगे, तुम कोई चीज बचा लोगे, वो थोड़े टाइम के लिए बचेगी। जब तुम झूठ बोल के कोई चीज अगर उस टाइम पे खराब हो गई है ना, और तुम फिर बाद में सच बोल दोगे ना, अगर तुमने सच बोल दी कोई चीज और कोई रिश्ता खराब हो गया, पर तुम एटलीस्ट उसके बाद ये तो बोलोगे ना कि यार कम से कम मैंने सच बोला और मुझे माफ कर दे, हम फिर से इस चीज पे काम करेंगे और वापस आ जाएंगे इस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर झूठ बोल दिया, आगे जाके पकड़े गए, और आगे जाके फिर तुम क्या सफाइयां दोगे, और क्या सामने वाला मान जाता है? उसको तो ये लगता है ना, उसको तो ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, किसने पहले झूठ बोला, ये आगे भी झूठ बोल सकता है। अगर सच बोल के वो टाइम पे वो चीज़ खराब हो गई थी ना, उसके बाद वो चीज़ें फिर भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन जब तुम झूठ बोल देते हो ना, तो वो चीज़ लंबे टाइम तक नहीं टिकती है। चाहे तुम जितना मर्जी उसको रगड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। तो कभी भी ये फालतू के रीजन मत ढूंढा करो कि मैंने झूठ बोला था क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुझे बुरा लगे। मैंने बुरा लगा दो, उस टाइम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन बाद में कोई तुम पे ऐसे तुमको ये नहीं सोचेगा कि इस बंदे के साथ मुझे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। जो मर्जी हो जाए, खुद को कभी धोखे में या झूठ मत बोलना। अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है कि यार तू कैसे है, हाउ आर यू, तो तुम क्या बोलते हो? आई एम फाइन। अंदर से जितने भी शायद तुम बिखरे हो, टूटे हुए हो, लेकिन अपने आप से सच बोलना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगर टूटे हो अंदर से, तो ये आई एम फाइन बोल के क्या कर रहे हो तुम? इसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी को प्यार करते हो, पर तुम्हें उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि तुम्हें अकेले रहने का डर है, तो तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो, तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो। तुम किसी और को प्यार कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इस चीज का डर है कि शायद तुम उसे खो दोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। इसका क्या फायदा है? तुम खुद भी परेशान रहोगे, सामने वाला भी परेशान रहेगा। तो सबसे पहले बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने साथ सच बोलोगे तो तुम अपने मतलब आगे बढ़ पाओगे, कम से कम ये झूठों की दुनिया में नहीं रह पाओगे। जब खुद से ही झूठ बोलते रहोगे कि हाँ मैं ठीक हूँ यार, मैं कर लूंगा, लोग तुम्हें जब कुछ पूछेंगे तुम तो झूठ बोलोगे ही बोलोगे, तुम तो खुद से सच्चे सच्चे इंसान नहीं हो, तो तुम किसी और को सच क्या बोलोगे? जब अंदर से तुम अगर खुद सच्चे होते ना, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, धोखे में नहीं रह रहे होते, तो सामने वाली हर चीज सही दिखती है, सच्ची दिखती है। क्योंकि अगर हम खुद से भी झूठ होते ना, तो हमने सामने वाला भी झूठा लगता है। और तुम्हें लगता है ना, तुम किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हो और सामने वाले बोलते हैं कि हाँ यार नहीं मैं तो नहीं कर रहा ये चीज, तो तुम्हें लगता है यार कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं तो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तुम खुद झूठे हो बहुत बड़े। जब तुम खुद झूठे होते हो तो तुम्हें हर पूरा संसार झूठा लगेगा ना। जब तुम अंदर खुद से सच्चे इंसान नहीं हो, तो तुम्हें कोई खाक अच्छा लगेगा और खाक सही लगेगा तुम्हें कोई बाहर। तो जब खुद से सच्चे होते हैं ना, हमें हर चीज़ पता होती है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि हमें क्लैरिटी भी रहती है, अंदर की शांति भी बनी रहती है। जब तुम एकदम झूठ में जी रहे होते हो, तुम्हें लगता है कोई भी तुमसे कुछ पूछेगा तुमने झूठ ही बोलना है, क्योंकि तुमने वो टाइम वेस्ट नहीं करना। तुमने वो किसी को, तुम्हें लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ना किसी पॉइंट पे तो तुम्हें कोई चीज़ से फ़र्क पड़ेगा ही ना। तो जब वो चीज़ आती है ना, वो सिचुएशन आती है, तो तुम उस सिचुएशन से फिर भागने लग जाते हो। तुम्हें लगता है शिट यार झूठ बोल दिया था, शायद वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बोलते तो शायद इस सिचुएशन में ना पड़ते। इस सिचुएशन में कौन लेके आया खुद को? तुम। तो जब खुद से सच्चे नहीं रहोगे तो हर चीज़ बेकार लगेगी, झूठ लगेगी। खुद से सच्चे रहोगे, सब कुछ सही लगता है। फिर मेरा ना ये लाइफ का फेवरेट इंसिडेंट था और ये मुझे आज भी याद है। मेरे थोड़े टाइम पहले एक बार मैं किसी मेरी फ्रेंड के साथ थी और मेरा ना उससे बस हो गया था। तो मुझे वो इंसान ना अच्छा नहीं लगता था, वो मेरा फ्रेंड था। तो मुझे मतलब उसको भी वो फीलिंग आने लग गई थी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने मुझे एक बार डायरेक्टली पूछ लिया, यार क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूँ जो तू मुझे इग्नोर करती रहती है? तो मैंने बोला नहीं, तो मुझे पसंद नहीं है। मैंने वो बताना था उसको थोड़े टाइम में, लेकिन मुझे बस वो मौका नहीं मिल रहा था। और उसने मुझे फाइनली पूछ लिया, क्या यार तू मुझे पसंद नहीं करती, तू मुझे थोड़ा इग्नोर कर रही है? तो मैंने उससे बोलती हाँ मुझे तू नहीं पसंद क्योंकि तू ऐसा होता जा रहा है। उसका रिएक्शन था कि मुझे नहीं लगा था कि सच में तू ये बात बोलेगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो मैंने उसे बोला, मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि मुझे तो नहीं सही लग रहा। मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप टूट गई, नहीं होती थी मेरी उसके बाद उससे बात। थोड़े टाइम बाद उसको रियलाइज हो गया कि उसने वो क्या गलती करी थी। वो खुद आया आगे से चल के कि मुझे पता है कि तू मुझे क्यों नहीं पसंद कर रही थी, क्योंकि मैंने वो गलती करी थी। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तूने वो चीज़ रियलाइज कर ली कि तू गलत था। उसने मुझसे सॉरी बोला और मैंने समझा और मैंने उसे माफ़ कर दिया। कम से कम मैंने एटलीस्ट सच तो बोला, उसको वो चीज़ पता तो लग गई।
अगर मैं बोलती कि नहीं नहीं ऐसे मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं तुझे कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ, वो कब तक चल जाता। एक टाइम के बाद वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता, खुद ही अपनी मेरी जिंदगी से चला जाता, बल्कि मुझे ही बोलता था भाई कि तुम मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैंने सच बोला कि तुम मुझे नहीं पसंद आ रहा क्योंकि तुम ये सब कर रहा है, और उसने वो चीज़ रियलाइज कर ली, सॉर्ट हो गया, और आज वो सब ठीक है। तो तुम खुद बताओ, अगर तुम सच बोलोगे ना तो शायद लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो अगर तुम सच बोलोगे तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो तुम्हारे पास आगे रहेंगे और जो समझेंगे कि हाँ यार जो भी हो जाए ये सच ही बोलेगी, कम से कम झूठ तो नहीं बोलेगी। तो बस अगर इतना वो चीज़ तुम्हें रखनी है, रियल वंस होते हैं ना वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, और सारी दुनिया तुम्हारे साथ रह नहीं सकती और सब तुमसे खुश नहीं हो सकते, इस चीज़ को भी समझ लेना। और तुम्हें लगता है कि कोई इंसान नहीं पसंद, कोई सच बोलना है कि बोल दो, बोल के खत्म करो, दूर हो जाओ उस इंसान से। पर झूठे के सहारे अगर उस रिश्ते को चलाते रहोगे, कोई चीज़ करते रहोगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी। तुम खुद परेशान हो जाओगे, खुद से फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, फिर लोग तुम्हें बोलेंगे कि तेरे में मतलब कोई प्रॉब्लम है कि तू बहुत अजीब होता जा रहा है। तो उस सिचुएशन को वहीं हैंडल करके सच बोल के चीज़ें खत्म करो। अच्छे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, बुरे लोग तुम्हारे जिंदगी से निकल जाएंगे, और तुम भी वही चाहते हो, है ना। तो सबके सामने अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, सच झूठ बोल के कि नहीं नहीं तू ठीक है, मुझे कुछ आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ये चीज़ मत करना, ठीक है। तो हमेशा सच्चाई की ही और जाना, कभी झूठे रास्ते के मतलब मत जाना, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते कई बार ऐसे हो जाते हैं हमें लगता है कि यार सच बोल दिया ना तो खत्म हो जाएगा सब, कर दो, लेकिन वो बोझ नहीं रहेगा सर पे। अपने दिमाग में क्लैरिटी चाहते हो, वो शांति चाहते हो, तो हमेशा सच बोलना, ठीक है। तो तभी ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाओगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और सच ही बोलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।